राजस्थान के समसामयिक विषयों के लिए जो हमने मंथन सीरीज शुरू की हुई है उसमें हम आज बात करेंगे पर्यटन विभाग की। पर्यटन विभाग की जब हम बात करते हैं तो आप देखो कभी पर्यटन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह डोटासरा। हम लोग विश्वेंद्र सिंह को ध्यान रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो मंत्री हैं वो हैं गोविंद सिंह डोटासरा। पीछे भी जो सरकार में उठापटक हुई उसके अंदर विश्वेंद्र सिंह से जो इस्तीफा है वो ले लिया गया और जो डिपार्टमेंट है वो दे दिया गया गोविंद सिंह डोटासरा को। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, पर्यटन मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। दूसरा, इस डिपार्टमेंट से महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो है पर्यटन विकास कोष। पिछले बजट के अंदर पर्यटन विकास कोष बनाया गया जिसमें 100 करोड़ की जो राशि है वो रखी गई है। और इस डिपार्टमेंट में जब हम बात करते हैं तो एक योजना है प्रमोटिंग इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान, या इसको दूसरे तरीके से देखें तो राजस्थान की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत विकास परियोजना। ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राजस्थान सरकार ने जो समझौता किया है, राजस्थान सरकार का जो समझौता है वो हुआ है यूनेस्को के साथ। यूनेस्को के साथ समझौता होने के कारण ये जो योजना है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, समझौता जो है वो हुआ है आपके सितंबर 2019 के अंदर। सितंबर 2019 के अंदर राजस्थान की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसके विकास के लिए जो समझौता है वो यूनेस्को के साथ किया गया है। अब आप लोग देखें कि जो समझौता किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के लिए, क्या वो समझौता संपूर्ण राजस्थान के अंदर है या राजस्थान के पर्टिकुलर किसी भाग के लिए है ना? तो हम देखते हैं कि जो समझौता किया गया है वो राजस्थान के पर्टिकुलर एक भाग के लिए है और वो है आपके पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान के इसमें ज़िले हैं आपके, एक तो बीकानेर, एक आप देखें जैसलमेर, एक है बाड़मेर और एक जो है शामिल ज़िला आपके जोधपुर। ये जो 4 ज़िले हैं, इन 4 ज़िलों की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसके विकास के लिए समझौता किया गया है और इसमें जो राशि है वो है 7.5 करोड़ की। ये बात आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा कि कितनी राशि है। तारीख आप ध्यान रखेंगे, सितंबर 2019। योजना का नाम ध्यान रखेंगे, समझौता किसके साथ हुआ है और किन जिलों के लिए ये समझौता हुआ है। तो इन जिलों की जो जातियां हैं, ठीक है, या इन जिलों के जो ऐसे कलाकार हैं जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं, तो इनको क्या है प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा, डायरेक्ट इनको क्या है बेनिफिट होगा। और जो संभावित हैं, है ना, तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र के लगभग 1500 कलाकार हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा भाई। ठीक है, तो ये जो योजना है इसका आप ध्यान रखोगे। एक तो जो क्षेत्र है, क्षेत्र देखोगे आप लोग, ठीक है, जिले ध्यान रखोगे, और दूसरा जो समझौता है वो हुआ किसके साथ है। ये जो बातें हैं ये बातें इसकी इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लीजिए। फिर जो पर्यटन विभाग है उसमें क्या बात महत्वपूर्ण है? अभी हाल ही में हम देख रहे हैं कि जो पर्यटन नीति है, पर्यटन नीति राजस्थान की अनुमोदित हो चुकी है। तो पर्यटन नीति 2020, पर्यटन नीति 2020 की जब हम बात करते हैं, जिसका अनुमोदन हुआ है कैबिनेट के द्वारा सितंबर
2020 में, सितंबर 2020 में इसका अनुमोदन हुआ। तो एक तो इसके उद्देश्य देखें आप, तो उद्देश्य जब हम देखते हैं तो आप देखो, एक ये कहा गया है कि राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र का ब्रांड बनाना, इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन करना, जो पर्यटन है पर्यटन क्षेत्र को सुरक्षा मुहैया करवाना, अवसंरचनात्मक दृष्टि से इसको मजबूत करना, अर्थात जो भी होटल वगैरह हैं उनको मजबूत करना, ठीक है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाना, अर्थात रोड वगैरह जो है वो ठीक रखना, इंटरनेट वगैरह है उसकी सुविधाएं देना, है ना, परिवहन वगैरह है वो अच्छा होना चाहिए। विपणन जो है, विपणन को लेकर के नई नीति लागू करना, जिसमें आप देखो क्या है कि जो राजस्थान है, राजस्थान का जो पर्यटन है केवल विदेशियों के लिए नहीं, जो घरेलू जो हमारे पर्यटक होते हैं उनके लिए भी क्या है पर्यटन को खोला जाए। तो जैसे उड़िया या उड़ीसा के अंदर जब हम उड़ीसा के लोगों को जब हम बुलाना चाह रहे हैं तो वहाँ जो लिटरेचर है वो वहाँ की उड़िया भाषा के अंदर पहुँचाया जाए। बंगाल के दर्शकों को बुलाना चाह रहे हैं, पर्यटकों को बुलाना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए, जो बंगाली है बंगाली में लिटरेचर उपलब्ध करवाया जाए, है ना, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाया जाए ताकि लोग उन चीज़ों को क्या है देख सके, समझ सके, है ना। तो ये सारे क्या है उद्देश्य हैं, और इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो सारी जो नीतियाँ होती है उनमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न की जो संभावना है वो ने के बराबर आएगा भी नहीं। अब तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो अब जो पर्यटन नीति है, पर्यटन नीति के जो प्रमुख जो प्रावधान हैं जहाँ से प्रश्नों की संभावना बहुत ज़्यादा है वो देखो क्या है। इसमें एक तो बात हुई है राज्य पर्यटन सलाहकार समिति की, राज्य पर्यटन सलाहकार समिति की बात हुई है। तो राज्य पर्यटन सलाहकार समिति की बात हुई है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि इसमें एक तो अध्यक्ष कौन है। तो नॉर्मली क्या रहता है कि पर्यटन विभाग हो या कोई सा डिपार्टमेंट हो, उसमें यदि सलाहकार समिति यदि बन रही है तो नॉर्मली क्या रहता है कि जो मंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। तो अब मंत्री तो कौन है, गोविंद सिंह डोटासरा है, लेकिन इसके जो अध्यक्ष हैं वो बने हैं हमारे सीएम, मुख्यमंत्री जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। अर्थात नाम से भी पूछा जा सकता है कभी राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अशोक गहलोत इसके भी क्या है अध्यक्ष है। और इसमें जो उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष जो है वो बनाया गया है पर्यटन मंत्री को। तो नाम से पूछा जा सकता है कि भाई उपाध्यक्ष किसको बनाया गया, नाम दे दिया, एक निर्मल कुमार आर्य दे दिया, एक डीबी गुप्ता दे दिया, है ना। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तभी जो उपाध्यक्ष है वो कौन रहेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा। दूसरी बात, आप मंत्रिमंडल का यदि विस्तार वगैरह हो तो वो भी आप लोगों को देख करके जाना है ताकि आपको पता रहे कि लेटेस्ट अभी कौन है। तो उपाध्यक्ष रहेंगे इसके गोविंद सिंह डोटासरा। ये बात आपसे पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राज्य पर्यटन सलाहकार समिति, अब सलाहकार समिति बन गई, है ना। तो अब जो सलाहकार समिति है उसने जब सलाह दे दी तो अब इसका समयबद्ध क्रियान्वयन जो है वो भी होना क्या है, जरूरी है। तो आप लोग देखें कि समयबद्ध क्रियान्वयन करने के लिए जो कार्यकारी समिति बनी है, कार्यकारी समिति बनी है, या यूं कहें क्रियान्वयन समिति बनी है ना। क्रियान्वयन समिति या कार्यकारी समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन है। तो आप देखो कि नॉर्मली क्या किया जाता है कि जिस भी डिपार्टमेंट की कार्यकारी समिति या क्रियान्वयन समिति होती है तो उस डिपार्टमेंट के जो सचिव होते हैं वो क्या रहते हैं, इसके अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन यहाँ जो अध्यक्ष बनाया गया है वो है आपके मुख्य सचिव। मुख्य सचिव जो राज्य पर्यटन कार्यकारी समिति या राज्य पर्यटन क्रियान्वयन समिति जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो है मुख्य सचिव, नाम से भी पूछा जा सकता है। और मुख्य सचिव जो है अभी आपके कौन है, निर्मल कुमार है, निर्मल कुमार आर्य। तो क्या है कि ध्यान रखेंगे आप लोग, अब आप बहुत पढ़ेंगे कि राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री है ना। लेकिन आप देखना शब्द क्या है, सलाहकार है या क्रियान्वयन या कार्यकारी समिति है ना। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो है आपके मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव भी कौन है, निर्मल कुमार आर्य है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है दूसरी। अब तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है
तीसरी बात यह है कि क्रियान्वयन वगैरह जो है वो कहाँ से होगा, जिला स्तर पर होगा। तो जिला पर्यटन विकास समिति, जिला पर्यटन विकास समिति को मजबूत किया जाएगा। जिला पर्यटन विकास समिति जो है इसको मजबूत किया जाएगा, ऐसा इस नीति में प्रावधान किया जा रहा है ना। और ये जो जिला पर्यटन विकास समिति होती है इसके जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं जिला कलेक्टर, है ना। अब ज़्यादा स्मार्ट मत बनना आप लोग, यूँ नहीं है कि आप जिला कलेक्टरों के क्या है नाम याद करने लग जाओ, है ना। ये उसी प्रकार से जैसे कुछ लोग इतिहास की तैयारी करते हैं ना, तब वो क्या करते हैं कि माधो सिंह 7 फीट के लंबे थे, वो नाटा था, ऐसे कोई सवाल थोड़ी आते हैं कोई, है ना। तो आप देखो कि जिला पर्यटन विकास समिति को मजबूत करना इसका एक प्रावधान है, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे आपके जिला कलेक्टर, ठीक है। और जो राज्य क्रियान्वयन या कार्यकारी समिति बनी है पर्यटन से संबंधित, उसके अध्यक्ष रहेंगे निर्मल कुमार आर्य। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देखो कि चौथा जो फैक्ट है, चौथा फैक्ट आप देखें वो भी आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो पर्यटन है, पर्यटन से जुड़े हुए जो प्रशिक्षक होते हैं, पर्यटन प्रशिक्षक, तो पर्यटन प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए क्या किया जा रहा है, मास्टर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। और मास्टर ट्रेनिंग सेंटर की जो स्थापना की जा रही है, आप देखो ये किसकी सहायता से हो रही है, तो राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय, दिखाई दे रहा नहीं यहाँ तक, हाँ दिख रहा है। तो आप देखो राजस्थान ILD कौशल विकास विश्वविद्यालय है, उसकी सहायता से, है ना, इसकी सहायता से क्या हो रहा है, मास्टर्स ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जा रही है। किसके लिए, जो भी पर्यटन से जुड़े हुए प्रशिक्षक हैं, जो प्रशिक्षण प्राप्त करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये बनी है भाई, ठीक है। तो ये पर्यटन नीति जो है 2020 की, उसके ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सारे के सारे, ठीक है। आप देखोगे कहीं ना कहीं से प्रश्न आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए आप लोग। तो ये हमने बात कर ली है पर्यटन की। यदि आपको मंथन सीरीज के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा ये जो वीडियो हैं शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। जल्द ही हम लोग मिलते हैं मंथन के अगले वीडियो के साथ।